हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए गए ये साइन सब्सक्राइब को अवश्य क्लिक करें। इसके बाद ये बेल के साइन को क्लिक करें। यहाँ इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेव करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरे नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। Hello, my dear students and friends, welcome back. I am going to make a new video for you, and here we are going to talk about some of the words, the meaning of which we know in English, and some of the words are there we don't know the meaning or there is no meaning for these words in English. जैसे हमने कहा अगर हंसना, तो you know हंसना is laugh. हंसना इज लाफ. ओके, तो ये तो हुआ हंसना. मैं इसको लिख देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ. अगर हिंदी में हम इसको बोलें तो ये होता है हंसना. इसको थोड़ा हम यहाँ ये तो है लाफ, हंसना. जैसे अब हमने कहा सोना, स्लीप. इसको इंग्लिश में लिखते हैं पहले स्लीप. तो ये हम जानते हैं कि सोना. ठीक है, अभी इसमें और लिखना, तो जैसे राइट, राइट. राइट मीन्स लिखना. तो हंसना, सोना, लिखना. इसी तरह दौड़ना, दौड़ना. इसको इंग्लिश में करते हैं रन. तो ये आपने लिखा, ये थोड़ा गलत हो गया हिंदी में. ठीक है, तो ये जैसे हंसना, सोना, लिखना, दौड़ना, और भी हो सकते हैं जैसे हंसना, सोना, लिखना, लिखना, दौड़ना. लेकिन यह हंसना है. अगर हम हंस रहे हैं तो लाफ, स्लीप, सोना, राइट, लिखना, रन, दौड़ना. लेकिन अगर ये हो हंसाना, इसको अगर हम करें हिंदी में हंसाना, हंसाना. हंसाना, तो इसका क्या मीनिंग हो? हंसना खुद लाभ, हंसाना कोई मीनिंग नहीं होता. अब माँ बच्चे को सुलाती है तो सुलाना. सुलाना नहीं पता, इंग्लिश में कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं होता इसके लिए. लिखवाना, इसके लिए भी कोई वर्ड नहीं होता. ठीक है, अब दौड़ना, दौड़ाना, इसके लिए भी कोई वर्ड नहीं. तो इनको हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है. इसमें हमें मेक का यूज़ करके बनाना पड़ता है. तो जिस भी जैसे मैं तुमको हंसाता हूँ, सपोज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, मैं तुम्हें हंसाता हूँ. तो सिंपल एक फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट, और जो भी टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद हम मेक को चेंज करेंगे अपने टेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम यहाँ पे नाउन प्रोनाउन वो लेंगे जो जिसको हम हंसाते हैं, रुलाते हैं या सुलाते हैं। यहाँ पे रुलाना, रोना होता है वीप, और रुलाना के लिए भी आप इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। और प्लस जो वर्ब है हंसाना रुलाना वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ठीक है, प्लस ऑफ दैट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो जैसे अगर हमने कहा जैसे मैं तुम्हें हंसाता हूँ, तो आई मेक, कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई मेक तुमको, यू लाफ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आई मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसाता हूँ। अब इसी तरह इसका हो कि माँ बच्चे को सुलाती है ना, तो मदर मेक्स हर चाइल्ड स्लीप। ये आप कर सकते, मदर मेक्स हर चाइल्ड स्लीप। अब ये किसी और टेंस में होता, जैसे मैंने बच्चों को दौड़ाया, तो आई मेड, पास्ट में चले, आई मेड चिल्ड्रन रन। इसी तरह इसको आप फ्यूचर टेंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा मैं तुमको एक निबंध लिखवाऊंगा, या मैडम बच्चों को एक निबंध लिखवाएंगी, तो मैडम मेक्स चिल्ड्रन राइट एन ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से हम किसी भी टेंस में, नेगेटिव में भी ले सकते हैं। आई डिड नॉट मेक यू लाफ, आई डिडंट मेक यू लाफ, मैंने तुम्हें नहीं हंसाया, आई डिडंट मेक यू लाफ। या हम क्वेश्चन में भी बोल सकते हैं, लाइक व्हाई डू यू मेक हिम वीप, तुम उसे क्यों रुलाते हो। तो ये आप ध्यान रखिए, जब हम कोई काम किसी व्यक्ति को ऐसा कर दें कि वो करने लगे, हंसाना, रुलाना, सुलाना, लिखवाना, दौड़ाना, तो ये हम इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। हाँ, ये अगर पैसिव में भी जा सकते हैं, जैसे हंसाना, सुलाना, लिखवाना, दौड़ाना। अगर अब यही सेंटेंस होता कि शरारती बच्चों को मैदान में दौड़ाया जाता है, शरारती बच्चों को, तो दौड़ाना का तो वही मेक का यूज तो होगा ही, लेकिन चूंकि ये पैसिव में है, तो शरारती बच्चों को मैदान में दौड़ाया जाता है। तो नॉटी बॉयज आर मेड, क्योंकि ये पैसिव में जाएगा, है ना। इसमें टू का यूज भी करते हैं पैसिव में, उसमें नहीं करते हैं सिंपल एक्टिव में। तो नॉटी बॉयज आर मेड टू रन इन द ग्राउंड, तो नॉटी बॉयज आर मेड टू रन इन द ग्राउंड, शरारती बच्चों को मैदान में दौड़ाया जाता है। इसी तरह अगर ये पैसिव में जाएं या पास्ट में चले जाएं कि शरारती लड़कों को मैदान में दौड़ाया गया, तो नॉटी बॉयज वर मेड टू रन इन द ग्राउंड।
कमजोर बच्चों को कमजोर बच्चों को 4 पेज लिखवाए गए, या किसी भी तरह से आप इसको बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। नॉटी बॉयज आर मेड टू रन, फ्यूचर में चले गए तो जैसे बच्चों से हम इसको फ्यूचर में भी एक बना लेते हैं। जैसे हमारे वर्ब थे कि मदर मदर विल मेक हर चाइल्ड स्लीप इन नून, माँ अपने बच्चे को दोपहर में सुलाएगी। तो ये इस तरीके से कुछ यूज़ मैंने आपको बताए जो इम्पोर्टेंट थे, जो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया। अगर आपको ये अच्छा लगा प्लीज़ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल to watch my new videos. And if you think you want to learn English with me, you may contact me. I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that video. Thanks for watching. Thank you.